आज हम दोबारा एएमआर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हेल्थ क्राइसिस है। हमारी बॉडी इम्यून होती जा रही है एंड देयर इज़ गोइंग टू कम अ टाइम जब हमारे पे कोई भी मेडिसिन असर नहीं करेगी। तो आज हम बात करेंगे एक्सपर्ट्स से और जानेंगे कि क्या बेहतर प्रैक्टिसेस करके हम अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं ताकि हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत ना पड़े, और क्या ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक से वीक होती जा रही है। मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि एज एन इंडिविजुअल हम क्या मिस्टेक्स करते हैं और अपनी डेली लाइफ में ऐसी क्या प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से हमारी रेजिस्टेंस कम हो रही है, हम बीमार हो रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल विजिट्स बढ़ रहे हैं, और क्या चीज़ें हैं जिससे वो हम चीज़ें प्रिवेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, जो हमारी कार्स है, ट्रांसपोर्टेशन है। इफ़ यू टेक केयर ऑफ इट, आप ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करें जिसमें स्मोक का रिलीज कम हो, या आप जो प्लास्टिक यूज़ है उसको कम करें, या जो डेब्री है घर के बाहर, देर आर पाइल्स ऑफ वेस्ट इन द सिटीज़, स्पेशली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं हमारे, तो उनको अगर क्लीन कर लिया जाए तो हम बहुत बड़े लेवल तक ये इन्फेक्शियस डिजीज़ को स्प्रेड कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज ये इट्स अ साइकिल, मतलब आप हैं, ये फिर एनिमल्स में जाएगा, एनिमल से आपको आएगा। इट्स बेसिकली अ वन हेल्थ थिंग, इन्वायरमेंटल थिंग। तो इसके थ्रू जो है हम कर सकते हैं। जैसे यू गाइज आर द यूथ एंड यू गाइज आर स्टडिंग मेडिसिन एज वेल, तो आप लोग देखते हैं, आप लोग क्या डिफरेंस ऐसे देख रहे हैं कि लोग किधर मिस्टेक कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं दे नीड टू स्टॉप, एंड स्पेशली जो हम कैंपेन एक लेके चल रहे हैं सोच को बदलो, तो इसमें है कि हर इंडिविजुअल कैसे एक डिफरेंस लेके आ सकता है। I feel like people should make an effort into keeping themselves more well informed about things, और उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपने फैक्ट्स क्लियर करें, आप अपनी हाइजीन पे फोकस करें, अपने एनवायरनमेंट पे फोकस करें, आप दूसरों को भी इन्फॉर्म करें अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है। और आप सबसे पहले आपको अपने घर से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम फार्मेसी पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा मतलब एज अ फार्मासिस्ट हमारी ड्यूटी है कि हम अपने घर वालों को भी गाइड करें कि मेडिसिन का कैसे यूज़ करना है, उनको राइट डोज में लेना है, सही तरीके से लेना है, तो इससे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मैम, मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं कि डेली लाइफ में व्हाट आर द प्रैक्टिसेस एंड द थिंग्स जो हम कर रहे हैं जो हमें समझ नहीं आती एंड हम उनको बहुत माइनर चीज़ें समझते हैं बट दे आर अफेक्टिंग आवर लाइफ्स, और वो हमें रेजिस्टेंट कर रही हैं, एंड व्हाट आर द मेजर हेल्थ क्राइसिस या इश्यूज जो आप देख रही हैं कि वी आर फेसिंग एंड वी आर गोइंग टू फेस इन फ्यूचर अगर हम उसकी कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, हम उसको स्टॉप नहीं करेंगे। As a common person who's not related to any medical field, what I think is the major health crisis is the over the counter medicines that we are taking, the self medications that we are doing. We do not consult doctors. हमें थोड़ा सा अगर बुखार होता है तो हमें लगता है कि अच्छा ये तो सिर्फ बुखार है, तो हम पैराडोल ले लेते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन जो हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है, और हम सेल्फ मेडिकेट कर देते हैं. सो दिस इज क्रिएटिंग resistance in our body. We don't know the root cause of our illness. We don't know what's going on in our body. हमें सर में दर्द है, we are not going to go ahead and see what is the root cause of that headache. Maybe we are going through pneumonia or any other disease for that matter, but we are taking the wrong medications, and that is available abundantly and freely over the counter. We just go to a medical store, buy it and start taking it. So that is creating a lot of resistance in our body. सर, अगर आप एक कोई एडवाइस लोगों को देना चाहें जिससे आपको लगता है कि जो भी इश्यूज चल रहे हैं या जो रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में डेवलप हो रही है उसको थोड़ा सा हम कंट्रोल कर सकते हैं और इस मसले को जितना ही तेज़ी से चल रहा है उसको थोड़ा सा स्टॉप कर सकते हैं। थैंक यू। मेरे ख्याल में सबसे बेसिक जो हर घर में किया जा सकता है वो यही है कि एंटीबायोटिक्स नंबर 1 तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी। अगर वो प्रिस्क्राइब करे तो जो बहुत सारी एजुकेटेड फैमिलीज़ में भी ये होता है कि जैसे ही हम ठीक होते हैं तो हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तर्क कर देते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेजिस्टेंस के डेवलप होने में। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर डॉक्टर ने हमें 3 दिन या 5 दिन के लिए दवाई तजवीज़ की है तो वो कोर्स हमें पूरा करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक टेक्निकल टर्म्स में हम इसे एलिमिनेटिंग या किलिंग डोज कहते हैं, उसको कंप्लीट करना। 1-2 डोज के बाद हम ठीक हो जाते हैं, इसको तर्क कर देते हैं, तो इससे रेजिस्टेंस और बढ़ती है। सो ये एक बहुत सिंपल सी एडवाइस है जिसकी बेसिस से हम काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू स्लो डाउन दी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सर, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि वाई डू डॉक्टर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स टू देयर पेशेंट? क्या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? क्योंकि बहुत दफ़ा
सेल्फ मेडिकेशन तो है ही, लेकिन बहुत दफ़ा आपको आपके डॉक्टर भी सबसे पहले कहते थे फीवर है, फ्लू है, तो आप एंटीबायोटिक का कोर्स कर लें। तो अगर एक बंदा है जिसका साइंस से कोई रिलेशन नहीं है, तो वो खुद कैसे सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि अभी मुझे लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, इवन अगर उनके डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब भी की है। I think the doctors in Pakistan, most of the therapies में doctors जो हैं वो lab को consult नहीं करते हैं. And in order to save the time and to satisfy the patient, ideally all across the world, the doctors first should go for a laboratory test. कल्चर सेंसिटिविटी करवाते हैं आप जब इन्फेक्शन फील हो रहा है आपको, उसके रिजल्ट आने के 3 दिन के बाद अगर वो सेंसिटिव है किसी एंटीबायोटिक का या ज़रूरत है, देन दे शुड प्रिस्क्राइब. बट दिस इज़ नॉट हैपनिंग इन पाकिस्तान बिकॉज आई थिंक इसमें एक जो सबसे बड़ा रोल है वो फार्मास्यूटिकल जो सेलिंग कंपनीज हैं वो पुश करती हैं डॉक्टर्स को, उनको इंसेंटिव्स देती हैं कि तुम हमारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो, हम तुमको ये देंगे, हम आपको ये देंगे, ये इंसेंटिव मिलेगा.